1000 बच्चे सामने बैठे होते हैं, 2000 बच्चे सामने बैठे होते हैं, उनसे पूछता हूं कि आप में से कितने लोग नौकरी करना चाहते हैं। 99.1%, 99.9% बच्चे तक कहते हैं साहब हम नौकरी करना चाहते हैं। मेरा सवाल हर जगह यही होता है कि अगर हमारे स्कूलों से निकलने वाले 99.9, 100% बच्चे अगर नौकरियां ढूंढते रहेंगे तो फिर नौकरियां देने वाले कहां से आएंगे? अगर हम सिर्फ अपने स्कूलों से नौकरियां ढूंढने वाले लोग पैदा करेंगे तो नौकरियां देने वाले लोग कहां से आएंगे? कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो लोग अमेज़न पे खरीदते हैं। हमारे यहां का लड़का उसको चलाता है, मेहनत करके उसका सॉफ्टवेयर बनाता है, हमारे आईआईटी से निकला हुआ। हमको खाली तनख्वाह हाथ में आती है देश को, देश की इकोनॉमी को, और अमेरिका को, सारी दुनिया के जितने भी लोग उससे अमेज़न को यूज करके कुछ खरीद रहे हैं, उसका सारा प्रॉफिट अमेरिका में चला जाता है। फिर हम कैसे उम्मीद करें कि अमेरिका के मुकाबले हमारी देश की इकोनॉमी बढ़ेगी? देश की इकोनॉमी को जॉब सीकर्स आगे नहीं बढ़ाते हैं, देश की इकोनॉमी को जॉब प्रोवाइडर्स आगे बढ़ाते हैं। दोनों चीजों में, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इसको गांठ बांध ले, मैं चाहता हूं सारे प्रिंसिपल, सारे टीचर्स, हमारे जितने साथी हैं, जिस वक्त हम देशभक्ति की बात करते हैं ना, कि जब दुश्मन की सेना सामने खड़ी हो तो देश के लिए जान देना देशभक्ति है, लेकिन जब बेरोजगारों की सेना सामने खड़ी हो तो देश के लिए नौकरियां देना देशभक्ति है। आप अपने स्कूलों से देशभक्त पैदा करें। हम खूब 15 अगस्त मनाएं, खूब 26 जनवरी मनाएं, अपने लड़के लड़कियों को तैयार करें देश के लिए जान देने के लिए, लेकिन साथ साथ अपने लड़के लड़कियों को तैयार करें देश को नौकरियां देने के लिए, क्योंकि नौकरियां नहीं रहेंगी तो जितने सुसाइड देश भर में हो जाते हैं उससे कम लोग बॉर्डर पे मारे जाते हैं। अगर आप बॉर्डर की बात करें तो अभी दुश्मन की सेना से जो खतरा है वो तो होता ही है, किसी भी मुल्क को होता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा देश के नौजवानों को आज बेरोजगारी से है। और बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिए हमें देशभक्त पैदा करने पड़ेंगे, ऐसे देशभक्त पैदा करने पड़ेंगे जो हजारों हजारों लोगों को नौकरियां दे सके। हम चाहते हैं कि बच्चे का डर निकले, हम चाहते हैं कि बच्चे के अंदर कुछ नया करने की, कुछ बड़ा करने की हिम्मत पैदा हो। और अगर बड़ा करने की, नया करने की, कॉन्फिडेंस के साथ क्रिएटिव तरीके से करने की हिम्मत पैदा होगी तो ना सिर्फ ये अपने लिए बल्कि हजारों हजार लोगों के लिए और नई नई नौकरियां क्रिएट करते रहेंगे। 10 साल में 50,000 नौकरियां क्रिएट करना छोटी बात नहीं है। देश की सारी सरकारें मिलकर 10 साल में 50,000 नौकरियां क्रिएट नहीं कर सकती हैं, जितना एक लड़के ने खड़े होकर करके दिखा दिया। या एक छोटे से मतलब क्या, आईआईटी के ग्रेजुएट ने 10 साल के अंदर खड़ी करके 3-4 लड़के मिले, ये लोगों ने करके दिखा दी। सारी सरकारें मिलकर उतनी नौकरियां नहीं पैदा कर सकती। कितनी पोजीशन क्रिएट करोगे आप सरकारों में? कंपनियां, एग्जिस्टिंग कंपनियां कितनी पोजीशन क्रिएट करोगे? वहां से नहीं निकलेंगी, नया सोचने से, बड़ा सोचने वालों की निकलेंगी। और आज अनफॉर्चुनेटली जो बहुत बहुत बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनमें जॉब्स बढ़ने वाले नहीं है। वहां तो जॉब्स बड़े बड़े लोगों को आईआईएम से निकलने के बाद, आईआईटी से निकलने के बाद इसलिए दिए जा रहे हैं कि भाई हम आपको 5 लाख रुपए का पैकेज देंगे, आप ऐसा करो कि हमारे यहां से 5,000 लोगों की रिक्वायरमेंट कम कर दो, ऐसा काम करके दिखाओ। तो बड़ी कंपनियों में जॉब्स नहीं निकलेंगे। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनमें ज्यादा जॉब नहीं निकलेंगे, वहां तो इसी काम के लिए है। और सबसे बड़ी चीज, नया। आज की तारीख में मार्केट में जो नौकरियां हैं उनके लिए तो हमें बच्चों को तैयार करना ही करना है, लेकिन साथ साथ ऐसी नौकरियां जो आज की तारीख में एग्जिस्ट नहीं करती हैं उनके लिए भी बच्चों को तैयार करना है। और दूसरी चीज ये भी है कि सिर्फ नौकरी देना नहीं है, आप इसको देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। आप सोच के देखिए कि किसी स्कूल में पढ़ते होंगे, वहां से निकल के उसी माइंडसेट के साथ की नौकरी करनी है, जाके अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली। अब नुकसान क्या होता है? नुकसान यह होता है कि हम और आप मिलकर बच्चों पे मेहनत करते हैं, मेहनत करके उसे आईआईटी, आईआईएम भेजते हैं, उसके बाद अमेरिका की कंपनी में नौकरी करता है, क्योंकि हमारे यहां तो नौकरी देने वाले लोग हैं नहीं, नौकरियां बनाने वाले लोग हैं नहीं, नौकरियां प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं नहीं। तो वो जाके अमेरिका की किसी कंपनी में नौकरी करता है, लेकिन अमेरिका सारा स्किल के बावजूद अमेरिका की कंपनी में नौकरी करने के बाद आप सबके, हमारे सब मेहनत के बाद जो हमको हासिल होता है वो कुल मिला के एक लड़के की तनख्वाह हासिल होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हासिल होता। और वो जब दुनिया भर के प्रोडक्ट अमेरिका की एक वेबसाइट पे सेल कराता है सॉफ्टवेयर बना के, तो फायदा फिर अमेरिका को होता है। सारी दुनिया में किसी कंपनी विशेष की बात नहीं है, लेकिन आप सोच के देखिए, और मैं कोई स्वदेशी का रोमांटिसिज्म भी नहीं पेश कर रहा हूं, मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं कि सारी दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो लोग अमेज़न पे खरीदते हैं।
हमारे यहां का लड़का उसको चलाता है, मेहनत करके उसका सॉफ्टवेयर बनाता है, हमारे आईआईटी से निकला हुआ। हमको खाली तनख्वाह हाथ में आती है देश को, देश की इकोनॉमी को, और अमेरिका को सारी दुनिया के जितने भी लोग उससे अमेजन को यूज करके कुछ खरीद रहे हैं, उसका सारा प्रॉफिट अमेरिका में चला जाता है। फिर हम कैसे उम्मीद करें कि अमेरिका के मुकाबले हमारी देश की इकोनॉमी बढ़ेगी? देश की इकोनॉमी को जॉब सीकर्स आगे नहीं बढ़ाते हैं, देश की इकोनॉमी को जॉब प्रोवाइडर्स आगे बढ़ाते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि फॉरेन डेलीगेट्स, वहां के मंत्री, वहां के ऑफिसर, वहां के बिजनेस डेलीगेट्स आके, वहां के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स आके मेरे साथ डिस्कस कर रहे हों, और 15, 20, 25 मिनट की बातचीत में जब वो 10-15 मिनट बात अपनी रख लेते हैं और हम अभिभूत होते हैं, यार हमारे पास इतना बढ़िया सैनिटेशन प्लान क्यों नहीं है, हमारे पास इतना बढ़िया ट्रैफिक प्लान क्यों नहीं है। उसके बाद जैसे ही कहीं से एजुकेशन पे बात आती है और एजुकेशन से हैप्पीनेस पे बात आती है, उसके बाद उनका इंटरेस्ट अपना माल बेचने में नहीं होता। फिर वो बोलते हैं जी हम 3 दिन और हैं, हमें कोई स्कूल दिखा दोगे क्या? क्योंकि सारी दुनिया इस बात से जूझ रही है कि यार हम पढ़ा लिखा तो रहे हैं, हम सक्सेसफुल तो बना रहे हैं बच्चों को, लेकिन हैप्पी नहीं बना रहे। और बंदूकें सिर्फ पाकिस्तान भारत के बॉर्डर पर नहीं तनी हुई हैं, घर घर में तनी हुई हैं। उसका सॉल्यूशन दुनिया भर में ढूंढा जा रहा है, सिर्फ यही नहीं, और घर घर के नहीं, अमेरिका जैसे देशों में तो स्कूलों में तनी हुई हैं। वहां से हैप्पीनेस कैरिकुलम जब दिल्ली के आप सब टीम एजुकेशन की तरफ से निकलता है और सक्सेसफुली निकलता है, तो पूरे देश का नाम रोशन होता है, पूरे दुनिया के लिए एक सॉल्यूशन मिलता है। उसी तरह से आज एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम के बारे में मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सबसे बेस्ट स्कूल्स, जो इस बात को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आप हमारे यहां बच्चा भेज के देखिए, हम ये सुनिश्चित कर देंगे कि बच्चा किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में गलती नहीं करेगा, हम ये सुनिश्चित कर देंगे कि बच्चा किसी भी ग्रामर, किसी भी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट के किसी भी कैरिकुलम में गलती नहीं करेगा। वो इस बात को समझेंगे कि हमने बच्चे को स्किल्स तो दे दी है, नॉलेज तो दे दी, पर उस नॉलेज का बच्चा क्या करे, उस नॉलेज के सहारे अपनी जिंदगी कैसे जिए और दूसरों को जीने में मदद कैसे करे, उसको अगर अप्लाई करना है तो एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम को समझना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट को समझना पड़ेगा। और मैं बड़ी बड़ी बातें छोड़ दीजिए, दुनिया देखे ना देखे, हमें तो अपनी प्रॉब्लम भी तो देखनी है। हमारी अपनी प्रॉब्लम्स कितनी है? हमारी प्रॉब्लम्स हैं कि आज हमारे यहां लड़के लड़कियों को हम बहुत अच्छा पढ़ा के उनके हाथ में डिग्रियां दे रहे हैं, लेकिन उनकी बेचारों की स्थिति यह है कि देश के किसी भी कोने में अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट में चपरासी भी की नौकरी निकलती है तो पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट लड़कियों की लाइन लगी होती है। 3-3, 4-4 हजार बच्चे उसके लिए अप्लाई करते हैं, लाखों लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पीएचडी की डिग्री तो दे दी, नॉलेज तो दे दी, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री तो दे दी, नॉलेज तो दे दी, ग्रेजुएशन की डिग्री नॉलेज तो दे दी, लेकिन उसका करना क्या है ये नहीं दिया। उस नॉलेज के बेस पे मैं क्या कर सकता हूं ये नहीं दिया। इस नॉलेज के बेस पे क्या कर सकते हैं, इसी का नाम एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम है, इसी का नाम एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है। तो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या जो अनएम्प्लॉयमेंट है आज की तारीख में, उसका समाधान इससे निकलने वाला है कि अगर 1% बच्चे भी आगे बढ़ के एक्चुअली एंटरप्रेन्योर्स बनने की दिशा में चल पड़े तो इंडिया को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सुपर पावर बनने से अभी सचिन बंसल जी जैसा जिक्र कर रहे थे कि आईआईटी से निकलने के बाद इनके पास में जीने के 2 तरीके थे। एक तरीका यह था कि ये नौकरी कर लें किसी बड़ी कंपनी में, और दूसरा तरीका यह था कि कोई अपना काम कर लें छोटा मोटा, जैसा भी छोटा मोटा से शुरुआत करें। इन्होंने पहले दूसरा वाला चुना कि पहले पहला वाला चुना, थोड़े दिन नौकरी करके देखने वाला, फिर इनको मजा नहीं आया, इन्होंने दूसरा चुन लिया, और आज जितने की खुद नौकरी कर रहे होते उससे कहीं ज्यादा की नौकरियां 50,000 लोगों को दे रहे हैं। मैं स्कूलों में जाता हूं आजकल, एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम पे जब से चर्चा हुई है, हैप्पीनेस एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करता हूं, वहां उनसे पूछता हूं, बच्चों से 1000 बच्चे सामने बैठे होते हैं, 2000 बच्चे सामने बैठे होते हैं, उनसे पूछता हूं कि आप में से कितने लोग नौकरी करना चाहते हैं। आप में से कई स्कूलों में आके मैंने प्रयोग किया है, 99.1%, 99.9% बच्चे तक कहते हैं साहब हम नौकरी करना चाहते हैं, असेंबली में बैठ के। मेरा सवाल हर जगह यही होता है, और आज भी मैं उसी सवाल के जवाब में एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम की बात करना चाहता हूं कि अगर हमारे स्कूलों से निकलने वाले 99.9, 100% बच्चे अगर नौकरियां ढूंढते रहेंगे तो फिर नौकरियां देने वाले कहां से आएंगे? अगर हम सिर्फ अपने स्कूलों से नौकरियां ढूंढने वाले लोग पैदा करेंगे तो नौकरियां देने वाले लोग कहां से आएंगे?
और दूसरी चीज ये भी है कि सिर्फ नौकरी देना नहीं है, आप इसको देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। आप सोच के देखिए कि किसी स्कूल में पढ़ते होंगे, वहां से निकल के उसी माइंडसेट के साथ की नौकरी करनी है, जाके अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली। अब नुकसान क्या होता है? नुकसान यह होता है कि हम और आप मिलकर बच्चों पे मेहनत करते हैं, मेहनत करके उसे IIT IIM भेजते हैं, उसके बाद अमेरिका की कंपनी में नौकरी करता है, क्योंकि हमारे यहां तो नौकरी देने वाले लोग हैं नहीं, नौकरियां बनाने वाले लोग हैं नहीं, नौकरियां प्रोड्यूस करने वाले लोग हैं नहीं, तो वो जाके अमेरिका की किसी कंपनी में नौकरी करता है। मुझे नहीं पता विनी भाई, लेकिन अमेरिका सारा स्किल के बावजूद अमेरिका की कंपनी में नौकरी करने के बाद आप सबके हमारे सब मेहनत के बाद जो हमको हासिल होता है वो कुल मिला के एक लड़के की तनख्वाह हासिल होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हासिल होता। और वो जब दुनिया भर के प्रोडक्ट अमेरिका की एक वेबसाइट पे सेल कराता है सॉफ्टवेयर बना के, तो फायदा फिर अमेरिका को होता है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो लोग अमेजन पे खरीदते हैं। हमारे यहां का लड़का उसको चलाता है, मेहनत करके उसका सॉफ्टवेयर बनाता है, हमारे IIT से निकला हुआ। हमको खाली तनख्वाह हाथ में आती है देश को, देश की इकोनॉमी को, और अमेरिका को सारी दुनिया के जितने भी लोग उससे अमेजन को यूज करके कुछ खरीद रहे हैं, उसका सारा प्रॉफिट अमेरिका में चला जाता है। फिर हम कैसे उम्मीद करें कि अमेरिका के मुकाबले हमारी देश की इकोनॉमी बढ़ेगी? देश की इकोनॉमी को जॉब सीकर्स आगे नहीं बढ़ाते हैं, देश की इकोनॉमी को जॉब प्रोवाइडर्स आगे बढ़ाते हैं। अगर हमको भारत को एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनाना है, भारत की इकोनॉमी को लेकर हम कुछ सपना देखते हैं कि हमारा देश भी अमीर हो, तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारे देश का ब्रेन हमारे देश की इकोनॉमिक पावर बनाने में लगे। अभी हमारा देश का इकोनॉमिक ब्रेन अमेरिका और यूरोप के देशों को इकोनॉमिक पावर बनाने में लगा हुआ है। और मैंने कहा सिर्फ नौकरियां नहीं, सिर्फ बिजनेस नहीं, नौकरियां भी करे तो प्रोफेशनल अप्रोच के साथ करें, कि हिम्मत हो तो एक तांगे वाले से दुनिया के सबसे बड़े मशहूर मसाले वाले के रूप में भी जिंदगी जी जा सकती है। तांगे वाले से जिंदगी शुरू करके सियालकोट से आके आपने भारत में एक तांगे वाले का काम शुरू किया, और तांगे वाले से लेके आज हम में से कौन नहीं जानता है इनको, इनके प्रोडक्ट कौन नहीं यूज करता है, दुनिया के किस मुल्क में इनके प्रोडक्ट यूज नहीं हो रहे हैं, कितने हजारों लाखों लोगों को इनके वजह से नौकरियां नहीं मिल रही हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। आप सोच के देखिए, ऑलमोस्ट कोलैप्स होने के कगार पे खड़ा हुआ एक परिवार हिम्मत से खड़ा होता है, और जब हिम्मत से खड़ा होता है तो सिर्फ बड़ा करता है, नया करता है, और ऐसा करता है कि हजारों लड़के लड़कियों को उससे नौकरियां मिलने लगती हैं। IAS बनो तो उसमें भी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट चाहिए। आप एजुकेशन ऑफिसर बनो तब भी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट चाहिए। आप एक स्कूल के प्रमोटर बनो, आप प्रिंसिपल बनो, आप 50 बच्चों के क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर बनो, वहां भी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट चाहिए। जो शानदार काम कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के साथ कर रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना ही है, उन प्रिंसिपल्स में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है, उन टीचर्स में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है। बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमारे लाखों बच्चे नया सोचें, बड़ा सोचें, भरोसे के साथ, हिम्मत के साथ सोचें और रचनात्मक सोचें, क्रिएटिविटी के साथ सोचें।